नमस्कार दोस्तों। तो देखिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए आज क्या है कि आज हम केवल करंट अफेयर्स लाए हैं, तो इसलिए जो है हम उस भाग में इसको जो है उस करंट अफेयर्स के सीरीज में जो है इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि यह जो है केवल और केवल करंट अफेयर्स है। वो जो सीरीज है वो मैं कल लाऊंगा या फिर आज रात को, देखिए हो सकता है लाऊंगा। तो ये हम केवल और केवल करंट अफेयर्स लाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से। तो हमारा पहला करंट अफेयर्स प्रश्न क्या है कि डॉक्टर प्रीतम सिंह जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड किन्हें मिला है। यानी कि अभी के समय में एक अवार्ड जो है बहुत ही चर्चित है। उस अवार्ड का नाम है डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड। ये किन्हें मिला है, तो यहाँ पे किन्हें मिला है, तो अवार्ड किनको मिला है। यहाँ पे ये जो प्रश्न लिखा हुआ अवार्ड को मिला है, यानी किन्हें मिला है, तो कहने का मतलब ये जो है सी राजकुमार को मिला है। अब बोलिएगा कि ये बाकी के जो ऑप्शंस है उनको क्या कुछ मिला है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। ये जो आप पॉल लिंच देख रहे हैं दोस्तों, इन्हें जो है 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है, पॉल लिंच को 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद दीप्ति बबूता जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इन्हें जो है पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार जो है मिला है। यानी पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो है ये बनी है दीप्ति बबूता जी। इसके अलावा जो है पेरुमल मुरुग जो आप देख रहे हैं, तो ये पेरुमल मुरुग को साहित्य का जेसीबी पुरस्कार पेरुमल मुरुग को मिला है। इसके अलावा जो है जो अब्दुल्लाही मीरे हैं, उन्हें जो है विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार भी मिला है। किन्हें, अब्दुल्लाही मीरे को। किस लिए, तो विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार मिला है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है, उन्होंने कहा लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। तो देखिए जो नितिन गडकरी जी है सड़क मंत्री जो है, तो उन्होंने जो है अभी हाल ही में केरल में जो है वो क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किए हैं, जो लग्जरी जहाज है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करें केरल में, तो केरल में त्योहार मनाया गया अभी हाल ही में, उसका नाम है पारूमला पेरुनल त्योहार अभी हाल ही में केरल में मनाया गया। इसके अलावा केरल में जो है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को जो है चुना गया है केरल ज्योति पुरस्कार के लिए। इसके अलावा अभी जो केरल का कोझिकोड शहर है, उसको यूनेस्को के द्वारा जो है प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। यानी कहने का मतलब कि कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो देखिए अभी जो सिद्धार्थ मृदुल हैं दोस्तों, उन्हें मणिपुर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कहाँ का, मणिपुर का। ये पूर्वोत्तर राज्य है, तो मणिपुर का मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को बनाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा मणिपुर में क्या हुआ है, तो हाल ही में क्या हुआ, भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते पर जो है दोनों एक साथ हस्ताक्षर किए। इसके अलावा भी जो है 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी कि देखिए जो संगठन होता है, जो अभी आप सुने कि वहां 2 तरह के संगठन है, तो मैतेई समुदाय के जो संगठन है, तो उनके 9 संगठनों को जो है वो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा वार्षिक महोत्सव जो है मेरा हचोंगवा जो है मणिपुर में मनाया गया। वार्षिक महोत्सव कौन सा मनाया गया, मेरा हंचोगवा। इसके अलावा मणिपुर में खोंगजोम दिवस भी मनाया गया, खोंगजोम दिवस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने होग थडौ सांस्कृतिक उत्सव का भी उद्घाटन किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष चुना है।
तो देखिए हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि पुनीत विद्यार्थी को जो है वो क्या किया गया है, हाल ही में रूरल मार्केटिंग के लिए जो है क्या किया गया है, इनको पुनीत विद्यार्थी जी को रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है वो आनंद महिंद्रा जी को, ये जो आप देख रहे हैं आनंद महिंद्रा जी, इन्हें मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद अजय सूद जो है इन्हें क्या किया गया, तो इन्हें नाबार्ड ने उप प्रबंध निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है नाबार्ड ने। ठीक है, इसके अलावा ये जो विवेक चौधरी देख रहे हैं दोस्तों, तो ये विवेक चौधरी जो है वो पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है अभी विवेक चौधरी ने शपथ ली, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश नहीं न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, विवेक चौधरी ने अभी शपथ लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न पे हम चलते हैं कि किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, तो देखिए अभी जो है मलेशिया जो है दोस्तों वो भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मलेशिया जो है उन्होंने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी हाल में किसने दिया, मलेशिया ने दे दिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें तो आप जानते ही है कि अभी सभी देशों में जाने के लिए वीजा लगता है, लेकिन मलेशिया जो है ये क्या कर दिया कि अब इसके लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल और केवल पासपोर्ट पे वहां जा सकते हैं, इसलिए ये जो है लाया है। अब जो है हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज जो है उन्होंने लॉन्च की है, तो यह किसकी पुस्तक है दोस्तों, वेलकम टू पैराडाइज। तो देखिए अभी वेलकम टू पैराडाइज जो पुस्तक है दोस्तों वह ट्विंकल खन्ना ने जो है, ये ट्विंकल खन्ना जो है उन्होंने ही जो है इस पुस्तक को लॉन्च किए हैं। अब ये मनोज सिंह क्या किए हैं, तो ये मनोज सिन्हा, सॉरी ये सिंह नहीं मनोज सिन्हा होना चाहिए था, मनोज सिन्हा। ये देखिए मनोज सिन्हा जी ने क्या किया है, तो अभी वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। अभी मनोज सिन्हा जी जो है वो क्या किए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, मनोज तो हो ही गया, मनोज सिन्हा जी जो है ये मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिंह नहीं मनोज सिन्हा है। तो मनोज सिन्हा जी जो है उन्होंने वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, अभी अशोक टंडन जी क्या किए हैं, इन्होंने जो है रिवर्स स्विंग पुस्तक को लॉन्च किया है। उनके पुस्तक का नाम क्या है, रिवर्स स्विंग। अब जो है विवेक अग्निहोत्री जी कौन सी पुस्तक को लॉन्च किए हैं, तो विवेक अग्निहोत्री जो है उन्होंने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, तो विवेक अग्निहोत्री ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आरबीआई ने कहा अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है अभी हाल ही में, तो आरबीआई ने हाल ही में जो है अपना क्षेत्रीय कार्यालय जो है नागालैंड में खोला है, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की मनीषा पारी भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी है, तो देखिए अभी जो है ओडिशा की जो मनीषा पारी है दोस्तों वो वुमेन एट डी कैंप बन चुकी हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों अभी अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ओपन एआई के सीईओ, अभी जो ओपन एआई के सीईओ है दोस्तों वो किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अभी ओपन एआई के सीईओ जो है वह सैम आल्टमैन को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है, सैम आल्टमैन को जो है नियुक्त किया गया है ओपन एआई का सीईओ। इसके अलावा अभी आप जो देख रहे हैं पुनीत विद्यार्थी, इनके बारे में मैं अभी बता चुका हूं आपको कि इनको रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष चुना है, रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर बात करें आनंद महिंद्रा की, तो मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में, मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो मकरंद रनाडे जी हैं, इन्हें जो है हाल ही में वायुसेना मुख्यालय ने नई दिल्ली में महानिदेशक
जो है वो नियुक्त किया है। तो वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक कौन बने हैं? मकरंद रानाडे जी बने हैं। ठीक है, चलिए आज का आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं करंट अफेयर्स का, कि हाल ही में आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो देखिए अभी हाल ही में आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में जो है कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें अमेरिका जो है शीर्ष स्थान पे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब जब बात कर रहे हैं इस प्रश्न की, तो इसमें एक बात और जान लीजिए कि अभी भारत और अमेरिका के बीच जो है संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार जो है वो हुआ है, वो उमरोई, मिजोरम के उमरोई नामक स्थान में हुआ है। इसके अलावा फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में भी जो है यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा है। फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके अलावा जो है भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है उसका अनावरण भी जो है मैरीलैंड नामक स्थान जो अमेरिका में है वहां किया जाएगा। और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन अमेरिका के न्यू जर्सी में किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह करंट अफेयर्स का सीरीज बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और लाइक करते हुए जाएं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में।